अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और आप लोगों के जो है वेदर कैसा चल रहा है? यहाँ पे तो जो है ऐसा ही है, एक दिन धूप निकलती है, बल्कि एक दिन क्या, एक दिन में ही ठंड हो रही है, एक दिन में ही गर्मी हो रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रही। लेकिन ख़ैर मई का महीना तो ऐसे ही जाता है, सही जो यहाँ पे गर्मी आती है वो जून के महीने में ही आती है और वो फिर बताती भी है कि मैं आई हूँ। तो यहाँ जी मैंने कहा सबसे पहले जो है ना मैं सफाई वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि आज थे कुछ काम थे करने वाले, मुझे ग्रॉसरी करने भी जाना था। सफाई वगैरह हुई हो तो ज़रा तसल्ली होती है कि घर साफ़ है। तो यहाँ मैंने ग्रॉसरी करने जाने से पहले मैंने सोचा मैं ना बच्चों के लिए सैंडविच बना के रख देती हूँ, क्योंकि ग्रॉसरी करके आके जो है ना वो फिर हिम्मत नहीं होती कि आते सार फ़ौरन जो है ना वो खाना बनाएं, क्योंकि ग्रॉसरी को जो है वो समेटना भी होता है। तो मैंने कहा मैं यहाँ सिंपल से जो है ना वो चिकन और एग के सैंडविच बना देती हूँ बच्चों के लिए। तो ये है कि स्कूल से आएँगे तो फ़ौरन से जो है ये सैंडविच खा लेंगे और फिर शाम को देखूँगी कि क्या करना है। तो सैंडविच बहुत सिंपल से हैं। एग बॉयल किए हैं, उसके अंदर मैंने क्यूकम्बर डाला है, कैरेट डाली है, यही मेरे पास इस वक्त घर में थी सब्ज़ी, तो मैंने यही डाल दी। और साथ जो है ना वो चिकन बॉयल करके वो इसमें शामिल कर दिया। मायोनीज़ और थोड़ी सी जो है वो नमक, काली मिर्च और जो भी मसाले आपको पसंद आएँ, ये ड्राई मिंट है और वाइट पेपर। मैंने साथ-साथ मसाले जो हैं वो लिख दिए हैं, इंग्रीडिएंट सारे मैंने साथ-साथ लिख दिए हैं। वो ईज़ी रहता है आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी। तो यहाँ पे जो है ना वो मैंने ब्रेड के पीस ले लिए हैं और एक साइड से किनारे में इनके कट कर दूँगी और इनके जो है ना मैं या तो खीर बना लेती हूँ, ज़ाया नहीं करती, बड़े मज़े की खीर बनती है, कभी मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी, या फिर जो है इनके ब्रेड क्रम्स बना लेती हूँ। तो यहाँ पे बस सैंडविच जो हैं वो मैंने रेडी कर दिए थे। इनको अच्छी तरह कवर करके मैं रख जाऊँगी और उसके बाद मैं आई ग्रॉसरी करने के लिए। ये वाली जो शॉप है ना यहाँ पे, वैसे तो मैं इस शॉप का बहुत दफ़ा ज़िक्र कर चुकी हूँ। यहाँ पे जो है ना वो काफ़ी वैरायटी मिल जाती है मुख्तलिफ़ चीज़ों की, जो आम देसी स्टोर से नहीं मिलती। ख़ास तौर पे जो है ना निम्को वगैरह की, इन लोगों की निम्को दालें बहुत फ्रेश होती हैं। तो ग्रॉसरी वगैरह करके मैं घर आई और सबसे मुश्किल काम जो होता है ना वो ग्रॉसरी को समेटना होता है, क्योंकि उसी में ही आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और ग्रॉसरी को उस वक्त ना समेटो, ऐसे ही उठा उठा के चीज़ें अलमारी में रख दो, तो वो बस अलमारी में ही पड़ी रहती हैं और सुस्ती हो जाती है। और उसके बाद जब आपने कुछ दोबारा ग्रॉसरी करने जाना होता है तो पता ही नहीं होता क्या चीज़ ख़त्म है, क्या चीज़ लाने वाली है, क्या चीज़ ख़त्म होने वाली है। तो मेरी फिर कोशिश यही होती है कि मैं घर आते सार सबसे पहले जो है ना वो फ्रिज की चीज़ें तो समेटनी होती हैं, बाकी भी जो दालें और दूसरी चीज़ें, फल वगैरह या चावल या आटा जो भी है, लाती हूँ उसको फ़ौरन जो है वो जगह पे रख दूँ। उसके बाद बर्तन थे धोने वाले, सुबह नाश्ते के भी थे, मैंने कहा चलें मशीन लगा देती हूँ, यहाँ पे बर्तन भी धुल जाएँगे। और उसके बाद जो है ना बच्चों ने सैंडविच वगैरह खा लिया था, मुझे इतनी थकावट हो गई थी, मैंने अपने लिए चाय बनाई। मैंने आराम सुकून से जो है वो चाय पी, साथ-साथ जो है वो अपनी वीडियो एडिट की। और उसके बाद ना मौसम मैंने बताया था सुबह थोड़ा ऐसे बादल-बादल और बारिश-बारिश वाला हो रहा था और खाने की कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या बनाऊँ, तो मैंने कहा चलें रात को जो है ना वो मैं दही भल्ले बना लेती हूँ, शाम को रात के जो भी है खाना एक ही वो हो जाएगा। तो आप लोगों को हैरत हो रही होगी कि शाम के खाने में दही भल्ले, लेकिन मेरे घर में चल जाते हैं। तो मैं जो भल्ले हैं ना वो हमेशा मैं बेसन के बनाती हूँ, मुझे दाल के बनाने मुश्किल भी लगते हैं, मेहनत भी बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं जल्दी से जो है ना वो बेसन की बना लेती हूँ और मेरे घर में यही सारों को बड़े पसंद आ जाते हैं। तो बस सिंपल सादा-सा तरीका है। बेसन में मैंने चीज़ें लिख दी हैं जो-जो डालनी थी, नमक और ज़ीरा, और उसको जो है ना उसके वो भल्ले बना लिए। यहाँ पे जो है वो चने ऐड कर दिए, आलू ऐड कर दिए, टमाटर, प्याज़ जो-जो भी आप ऐड करना चाहते हैं वो शामिल कर लें। और उसके बाद जो है ना दही में चाट मसाला शामिल करके मैंने और नमक शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करके वो भी इन सारी चीज़ों के ऊपर डाल दिया था। और आखिर में जो है ये चाट मसाला और इमली की चटनी जो है ना ये मैगी की यार बहुत मज़े की मिलती है, लेकिन मिलती बहुत कम-कम है। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा दही भल्ले बनाए हैं तो बच्चों को केक बहुत पसंद होता है, तो मैं जल्दी से केक बना दूँ। और केक की मेरी रेसिपी बहुत ही ईज़ी होती है और बहुत जल्दी और बहुत झटपट से जो है ना केक बन जाता है और बनता भी बहुत सॉफ्ट है। तो यहाँ पे जो है ना मैंने कहा चलें केक भी बना देती हूँ, बच्चे भी खुश हो जाएँगे। तो ये केक की भी जो है ना वो सारी चीज़ें मैंने साथ-साथ लिख दी हैं। मैं दूध की जगह क्रीम शामिल करती हूँ और मैं मक्खन वगैरह या ऑयल वगैरह इसमें शामिल नहीं करती, बस क्रीम ही शामिल करती हूँ।
तो आप लोग भी ये केक ट्राई करके देखें, बहुत मज़े का बनता है। और इसको मैं 180 डिग्री पे 40 मिनट के लिए बेक कर लेती हूँ, तो परफेक्ट जो है ना ये केक बन जाता है। और इसकी सारी इंग्रेडिएंट्स वगैरह जो हैं, जो जो जितनी क्वांटिटी में मैंने चीज़ें डाली हैं वो मैंने लिख दी हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूँगी, आप लोग वहाँ से भी दोनों चीज़ों की रेसिपी देख सकते हैं। तो चलें जी, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तो अल्लाह हाफ़िज़।